कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दिया गया है, जहां पुलिस ने कल रात 3 बजे लाव लश्कर के साथ पहुंचकर इमरान मसूद को घर से गिरफ्तार किया था। इमरान मसूद पर नरेंद्र मोदी को जान से मारने के लिए धमकाने का आरोप लगा था और भड़काऊ भाषण इमरान मसूद ने दिया था, जिसके बाद रात को गिरफ्तार कर लिया गया था इमरान मसूद को। और अब इमरान मसूद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अदालत में भेज दिया है। और जब अदालत में पेश करने के लिए इमरान मसूद को ले जाया जा रहा था तो उनके समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। राहुल गांधी की आज रैली थी मुजफ्फरनगर में। राहुल गांधी को अपनी रैली इमरान मसूद की वजह से स्थगित करनी पड़ी। आज की रैली रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी आज नहीं जा रहे हैं और ये देखते हुए कि इमरान मसूद को गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने एक ऐसा भड़काऊ भाषण दिया है जिसकी वजह से कांग्रेस निशाने पर है और घेरे में आ सकती है कांग्रेस। तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद की शनिवार गिरफ्तारी के बाद, यानी कि आज सुबह गिरफ्तारी के बाद पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रैली भी रद्द कर दी है। गिरफ्तार कर लिया गया है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राहुल की आज सहारनपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद में जनसभाएं होनी थी, लेकिन मसूद की गिरफ्तारी के बाद सहारनपुर की रैली को स्थगित कर दिया गया है। अपने भाषण में इमरान मसूद ने नरेंद्र मोदी की बोटी कर देने की बात कही थी। अनूप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। अनूप, किस तरह से अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए इमरान मसूद के उस बयान को गलत, भड़काऊ माना है? अनूप जी, बिल्कुल भड़काऊ भाषण ये इनका था, इमरान मसूद साहब का। और सबको ये उम्मीद थी कि जिस तरह की धाराएं पुलिस ने कल, जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था इनके ऊपर, उसमें 253A है, 125 लोक प्रतिनिधित्व की धारा है, इसके अलावा 504, 503, ये सारी धाराएं जो है नॉन अवेलेबल है। और जिस तरह से पुलिस ने कल ये मुकदमा दर्ज किया था इनके खिलाफ, उनके उससे ये लग रहा था कि देर सवेर इनकी गिरफ्तारी तय है और साथ ही साथ ये भी तय था कि इनको जेल जाना तय है। तो अदालत ने इनके पूरे भाषण को बिल्कुल भड़काऊ माना है और बांटने वाला माना है, समाज में घृणा फैलाने वाला माना है, और ये मानते हुए इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। आपको मैं ये बता दूं सहित कि संभवतः इनकी जो जमानत है वो जमानत होने में भी इनको दिक्कत होगी और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने जब ये जमानत के लिए पेश होंगे तो इनको जमानत मिलने में संभवतः दिक्कत आएगी, जिस तरह की दिक्कत वरुण गांधी को पिछले विधानसभा चुनाव में आई थी। तो मतलब ये हुआ, ये भी हो सकता है अनूप, क्या इस बात की कितनी संभावना कि वोटिंग इमरान मसूद जेल में ही रहे तब हो और जेल से ही अब वो चुनाव लड़ेंगे? कोई बात इस तरह की सामने आई है? इस बात की पूरी संभावना है सहित। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार फिर से कहना चाहूंगा अपने दर्शकों से कि जिस तरह की धारा इनके ऊपर लगाई गई है वो सारे धारा जो है कॉग्निजेबल हैं, नॉन अवेलेबल हैं, उनको जमानत जो है उच्च न्यायालय से लेना पड़ेगा। और जिस तरह का बयान इन्होंने दिया है और जिस तरह से बयान उसकी प्रतिक्रिया हुई है समाज में हो रही है, चाहे वो राजनीतिक दलों में हो रही हो, यहाँ तक कि इनके अपने पार्टी के लोग भी इनके इस बयान से सहमत नहीं है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इनको जमानत मिलने में भी दिक्कत हो सकती है और संभवतः ये जेल से ही अपना चुनाव प्रचार या यूं कहें चुनाव अभियान जो चलाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने दूरी कर लिया, आपने जिक्र किया अनूप की इनकी अपनी पार्टी ही इनसे दूर हो गई है, ये कहते हुए कांग्रेस अलग हुई है कि वो हिंसा को अस्वीकार करती है। क्या कांग्रेस को लगा कि इस बयान के बाद, इस बवाल के बाद स्थिति कांग्रेस की खराब हो सकती है, उसके बाद बैकफुट पर कांग्रेस और इस बयान से पल्ला झाड़ा, या कुछ और बात? अनूप देखिए, कांग्रेस की दुविधा इस बात की है कि वो जो उसका वोट बैंक जिसको वो अपना समझती है उसको दूर नहीं होना चाहती है, लेकिन इमरान मसूद उससे एक कदम आगे बढ़कर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है वो बयान कहीं से भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। ये बात कांग्रेस के हलकों में खुद लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये सतही गैर जिम्मेदाराना बयान है जिसको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस अगर इस मामले में उनके साथ खड़ी होती तो कांग्रेस की भी किरकिरी होती और संभवतः इसीलिए कांग्रेस ने मसूद के इस बयान से खुद को किनारा कर लिया है। सही, बिल्कुल अनूप आप ठीक कह रहे हैं। अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और जानकारी आपसे हासिल करेंगे। हमारे संवाददाता अनूप श्रीवास्तव लगातार इस खबर पर